खेतन में काम करन जाते, मजदूरी करते। अब सोचे कि वीडियो फोन ले, मम्मी फोन दिवा दे। मम्मी कहती है एक तो तुम्हारी पढ़ाई चल रही, ऊपर से खावे को नहीं, तुम और परेशान करती हो। तो मम्मी ऐसे चिल्लाओ करती थी, लेकिन हम ना रो रो कहे मम्मी से कही मम्मी हमें फोन चाहिए। जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं शिवानी, अगर मैं इस गुड़िया की स्टोरी अगर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे क्या इन्होंने किया है, तो शायद आपको बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा मिलेगी। मैंने इनसे इजाज़त ली, इनके मैनेजर अभिषेक जी साथ में हैं। इन शायद कहीं आपकी पलकें ना भीग जाएं, ऐसा अभी अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम स्वागत करते हैं शिवानी जी का हमारे इस चैनल में। वैसे तो हम औरैया जिला, ग्राम अरियारी, छोटो सो गांव है, कानपुर रहते हैं अभी इस टाइम। हम कानपुर रहते हैं आप, बराबर है। और औरैया जिला और अरहारी गांव, है ना? ठीक है। कितनी पॉपुलेशन होगी वहाँ की? लगभग कितने लोग होंगे उस गांव में, छोटे से गांव में? उस गांव में ज्यादा से ज्यादा सर 350 लोग होंगे। 350 लोगों का छोटा सा गांव है। वहाँ से शिवानी दीदी आती हैं। और शिवानी दीदी, आप क्या करते हैं बताइए। आप बचपन से थोड़ा सा अपने स्टोरी को, जैसे आपने मुझे बताया था, वो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। तो जैसे कि आप सबको बता रहे हैं कि मम्मी हमारी थी, तो जब सर मतलब, हाँ आप बोलिए, कोई बात नहीं, आप जैसे बोल रही हैं वैसे ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबको बताया मेरी 4 मतलब हम मिला के 4 सिस्टर हैं। मम्मी के पास पहले से 3 लड़कियां थी। जब हम पैदा हुए तो चौथी हो गई। मम्मी ये सोचती थी कि एक लड़का हमें मिल जाए, 3 लड़कियां तो ऑलरेडी हैं हमारी जी हैं। तो उस टाइम हम पैदा हो गए, तो उतना प्यार नहीं मिल पाओ जो आम लड़कियों को मिलता है कि लड़की पैदा हुई चलो बहुत, तो इतना प्यार नहीं मिल पाओ। कोई बात नहीं। उस टाइम फिर 1 साल बाद सर हमारे पापा खत्म हो गए। अब उस टाइम हम पैदा हुए, एक तो प्यार नहीं मिल रहा, ऊपर से हमारे पापा खत्म हो गए। तो कहा था नहीं कि लड़की है ये को पाए नहीं अच्छो है, देखो अच्छा, पापा भी ले गई है वो। हाँ ओके। ऐसे। तो ये पापा जो एक्सपायर कर गए थे, कब की बात है ये लगभग? सन 2002 में पापा खत्म हुए थे, सन 2001 में हम पैदा हुए थे। ओके, आप 21 साल की हैं। हाँ। बराबर है, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर अब जैसे मतलब 3 सिस्टर हैं मेरी। एक सिस्टर बड़ी वाली थोड़ी बहुत पढ़ी है, बाद बाकी कोई भी सिस्टर पढ़ी नहीं, 2 में से बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हैं। 3 सिस्टर की मम्मी ने शादी कर दी तीनों की, उसमें से बचे हम। तो मतलब जब हम छोटे थे तो हमें ये लगा तो सब बच्चा जा रहे पढ़न तो हम पढ़न नहीं है, तो हमने रो रो का एडमिशन करवाओ, प्राइमरी में पढ़ते हम। तो हमने प्राइमरी पढ़े, फिर हम जैसे बड़े हो चले कि कक्षा 5 तक प्राइमरी स्कूल होता है। फिर हम मम्मी से बोले कि मम्मी हमें पढ़ने है, मम्मी हमारा एडमिशन करा दो। तो मम्मी मतलब हम जब 6-7 साल के थे तो मम्मी काम करने जाती। जैसे हम 8-10 साल के भले तो सर हम भी काम करने लगे खेतन में, मम्मी के साथ जाओ करे, दीदी के साथ जाओ करे काम करवे के लिए। तो वही पैसा हम लोग हम अपने इसलिए काम करते कि हम अपनी फीस दो करे हैं, तो हम इसमें पढ़न जाओ करते। प्राइवेट स्कूल में करवाए लो एडमिशन। अच्छा। हाँ। तो जब पापा एक्सपायर हो गए तो बच्चों का लालन पालन करने के लिए आप भी छोटे थे, तो मम्मी क्या करती थी? जैसे कि मेरे पास खेती है थोड़ी बहुत, तो अच्छा, उसको मम्मी पटती उठा देती थी। जैसे कि 1 साल के लिए आपको दे दें, आप हमें रुपया दे दें। पार्टनरशिप में। हाँ। हाँ हाँ। तो 1 साल के लिए आपको हमने खेत दे दिए और आपने हमें पैसे दे दिए, फिर 1 साल बाद हमारे खेत फिर वापस हो जाएंगे। ऐसे मम्मी ने सब करके शादी करी दीदी की। जो अनाज निकलता था उसमें से आधा आधा करके वो हाँ। ऐसे करके हाँ। कोई और उसको मजूरी करके चलाता था। नहीं नहीं, ये तो पटती पे बलकट सर होता है, जैसे कि बलकट। हम खेत के मालिक हैं। हाँ हाँ। हमको अर्जेंट पैसे की जरूरत है। अच्छा। तो हाँ। हमने कह दिया ये 1 साल के लिए आप हमसे खेत अच्छा, ले किराए पे दे दिया किराए उसको, पे जो दे भी दिया। होगा तुम्हारा हाँ, होगा, तुम हाँ, जानो, हाँ, मेरे को एक इतना साल पैसा बाद, दे उस दो। टाइम हाँ। पीरियड के बाद फिर हमें आपको रिटर्न करना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये। जमीन हाँ। किराए पे दे दी, हाँ, ऐसे हाँ, दे के हाँ। उन्होंने अपना काम चलाया, हाँ। बच्चों शादी की ऐसे करके। शादियां करी। बराबर है। दोस्तों, लैंग्वेज ये यूपी की लैंग्वेज है, मेरे ख्याल से आप भी समझ ही पा रहे हैं। सब ज़्यादा कोई टिपिकल इसमें लैंग्वेज नहीं है। जब ये 1 साल की थी तब इनके पिताजी का देहांत हो गया।
फिर उसके बाद क्या पोजीशन होती है छोटे गांव और देहात के अंदर? सर भाई भी नहीं थे उस टाइम, एक भी, मतलब चार बहन थी, चारों बहन, 4 सिस्टर हैं, भाई इनके कोई है नहीं है। 3 बहनों की कैसे जैसे माँ ने इनकी शादी कर दी है, अब बची एक ये सिस्टर हैं। अब जो कहानी में जो ट्विस्ट आता है वो अब शुरू होगा कि इन्होंने क्या किया है, अभी ये क्या कर रही हैं, ये हम जानेंगे। शिवानी जी, अब आप क्या कर रहे हैं और हमें बताइए। सर जैसे कि आपको बताया था हम कि हमने मेहनत, मतलब जब हम वीडियो बनाए वो चालू करे थे तो हम खेतन में काम करन जाते, मजदूरी करते। अब सोचे कि वीडियो फोन ले, मम्मी फोन दिवा दे। मम्मी कहती है एक तो तुम्हारी पढ़ाई चल रही, ऊपर से खावे को नहीं, तुम और परेशान करती हो। तो मम्मी ऐसे चिल्लाओ करती थी, लेकिन हम ना रो रो कहे मम्मी से, कही मम्मी हमें फोन चाहिए। मतलब फोन की तो नहीं कह सकते उस टाइम, इतनी मैं सर पहले जब 10 साल कहते तो हम तो 25 30 रुपया देते कि तुम छोटी हो तो तुम्हें इस हिसाब से इतने रुपया मिले हैं। तो वो काम कर फिर मम्मी से हमने कही मम्मी फीस बहुत ज़्यादा हो गई है, आप हाई स्कूल में आए गए हम, तो सर जी फीस ज़्यादा मांगत हैं, हम क्या कराएं। तो मम्मी बोली कि अब देखो देखिए। फिर मम्मी ने खेत में जो अनाज बहुत हो मक्का, तो मम्मी ने बेच दी कि जाओ फीस दे आओ जाए तुम। अच्छा। हाँ, तो बैंक का हमें रुपया दे 8,000। तो बोली कि ले दे दियो जाए फीस पढ़ियो। फिर जब हमने अब हम का सोचे कि एक फोन है, तो एक मेरी सहेली थी उसके पास फोन है, तो अच्छा। हमने उसका फोन लिया देख। तो हमने कहा इससे क्या होता है हमें भी बताओ। तो कहती है कि हम तो एक ऐप था म्यूजिकली। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उस पे वो वीडियो बनाती थी। तो हमने ओके। कहा कैसे तो वो बोली कि फोन तू भी ले ले, तू भी बनाया कर। हमने कहा हम पर तो रुपया नहीं, हम कैसे ले ले। हमने लेकिन मम्मी ने फीस का रुपया दिए हैं, तो हम बताओ ले लें। तो हमने वो रुपए फिरोजाबाद में दीदी रहती हैं उनको दे दिए। हमने कहा हमें फोन दिलवा दो, हम फीस बाद में दे देंगे। अच्छा, जो 8,000 रुपया मक्की बेच के जो फीस के लिए पैसा मिला था, हाँ वो आपने दीदी को देके फोन ले लिया वहां से, हाँ, ठीक है। फिर? तो हमने वहां से फोन ले लिया। फिर हम फोन ले लिया, मम्मी बोलती हैं कि ये फोन कहाँ से लिया। हमने कहा दीदी ने दिलवाया है हमें। अच्छा। हाँ, तो हमने उनसे झूठ बोल दिया। हाँ। तो अब उस टाइम मतलब फिर वीडियो बनाए हमने, म्यूजिकली बनाए, मतलब फिर बनाते रहे ऐसे। फिर टिकटॉक नाम है वो, फिर हम टिकटॉक पे वीडियो बनाने लगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसे वीडियो बनाए, टिकटॉक पे बनाए। फिर फीस फिर दीदी से रुपया ले हमने उधार, तो दीदी फिर फीस दे। मतलब ऐसे फिर लॉकडाउन लग गो। हाँ हाँ हाँ। लॉकडाउन में फिर हमने बहुत वीडियो बनाए, फिर खेतन में जाओ करें काम करें, नून बनाए दो करें। जो भी आप करते थे, जो लॉकडाउन के अंदर खेत में जाके काम करते थे या घर में जो काम करते थे, हाँ वो सब आप उसने ब्लॉग बनाना आपने शुरू कर दिया हाँ, यूट्यूब उस पे? टाइम ने ब्लॉग उस तो समय ब्लॉग नहीं। टिकटॉक अच्छा, में छोटे छोटे टिकटॉक वीडियो टिकटॉक बनाते थे। था उस समय, हाँ ओके। टिकटॉक में फिर बाद में बैन लगा था, बराबर है। हाँ तो टिकटॉक पे छोटे छोटे वीडियो बनाते थे, हाँ। ठीक है। फिर? उसके बाद टिकटॉक पे वीडियो बनाते बनाते वो बैन हो गया टिकटॉक। हम्म। अब हम सोचे कि अब क्या होगा, मतलब इतनी मेहनत सर, 5 मिलियन 50 लाख मेरे फॉलोवर हो गए थे वहां पे। ओ वाह, हाँ टिकटॉक पे? लेकिन हाँ, अर्निंग नहीं थी सर। अच्छा, तो उससे हम पैसा नहीं पैसे आता नहीं था? थे। फॉलोइंग तो हो गई थी लेकिन अर्निंग नहीं थी। ओके। हाँ इतने लोग जानने लग गए थे, इतने लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन पैसा नहीं मिलता आर्थिक था हाँ उससे। गति वही से। ओके, हाँ, ठीक तो है। भाई मेरा मतलब एक रूम था, वो भी धन लकड़ी से नहीं पटा होता। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वैसा रूम था, बारिश में पूरा भीग जाता था। एक बार तो पूरा गिर गया, फिर हमने मिट्टी से बना के खड़ा किया। फिर अच्छा। मतलब ऐसे चलता रहा। फिर यही बनाए, वीडियो फिर बनाते। यूट्यूब का आपको कैसे ध्यान में आया? यूट्यूब का बताते हैं। जैसे कि अब टिकटॉक बैन हो गया, तो ये सर मिले थे, इनके साथ इनके दोस्त थे और ये थे। ओके। हाँ ये दोस्तों अभिषेक जी हैं। आज मैम अपने यूट्यूब के वीडियोस वगैरह जो बनाती हैं, उनके मैनेजर हैं ये, और इनके वीडियोस वगैरह को हैंडल ये करते हैं, पूरा देखते हैं, सब चीज़ दोनों मिलके काम करते हैं। आगे की स्टोरी आप बताइए। हाँ, तो ये सर आए। अब ये सर बोले कि शिवानी तुम काम अच्छा कर रही हो और तुम्हें बस ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दो, यूट्यूब पे काम करो। हमने कहा सर हम तो कुछ जानते नहीं हैं, इतना वो कुछ पता भी नहीं है, हम कैसे क्या करें। तो ये बोले, ये थे और इनके दोस्त अंशुल जी।
हैं, तो बोले कि हम दोनों लोग मिलके तुम्हें काम बताएंगे, काम करो वैसे, और वीडियो चलेंगे, तुम्हें उससे तुम्हें पैसे मिलेंगे। इन्होंने ये कहा कि तुम्हारे घर की स्थिति ज़्यादा खराब है तो उससे ठीक हो सकती है। तो हम इसके लिए काम करने लगे। हमने कहा ठीक है। अब इन्होंने बताया कि ब्लॉग बनाना चालू करो अपनी आवाज़ में। अब सर हम ब्लॉग बनाना नहीं जानते थे कि कैसे बनाएं, मतलब अंदर से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे किसी के सामने, क्या बोलें। तो फिर मतलब 1 महीना हमने ब्लॉग ही नहीं बनाए। फिर सर बोले कि तुम धीरे धीरे करके, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने सिखाया सब कुछ। अच्छा, तो हाँ। यूट्यूब का जो ये चैनल था ये कब स्टार्ट किया आपने? ये सब मतलब टिकटॉक बैन हुआ था, टिकटॉक से 2020 21 2020 में। एंड में ये चैनल शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, ओके। हाँ। तो दोस्तों 2020 में इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया। इनकी पीछे की परिस्थिति सारी आपके सामने है, क्या इनका कैसा घर था, सब कुछ वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको जब बताऊंगा अभी आगे की इनकी स्टोरी। आज इनका चैनल है शिवानी विलेज शिवानी ब्लॉग्स, कुमारी ऑफिशियल। शिवानी कुमारी ऑफिशियल के नाम से इनका चैनल है। और उस पे कितने आपके अभी सब्सक्राइबर्स हैं? मेरे सब्सक्राइबर 12 लाख हैं। 12 लाख सब्सक्राइबर्स इनके हैं। मैं सैल्यूट करता हूं इनको इस सर 12 परिस्थिति। लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हैं और 18 लाख सब्सक्राइबर फेसबुक पर हैं। ओ वाह, और 24 लाख फॉलोवर्स जो है इंस्टाग्राम पर हैं। अरे वाह। और जितने भी प्लेटफॉर्म है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, जैसे आपका टिकी हुआ, मोज हुआ, यहाँ पर 20-20, 25-25, 30-30 लाख फॉलोवर्स यहाँ पर हैं। वाह, अगर इंसान सोच ले तो परिस्थितियां उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। या तो मैं बैठ के परिस्थितियों का रोना रोता रहूं कि हमारा तो ये छोटा सा गांव है, 350 आबादी है इसकी, हम यहाँ क्या कर सकते हैं। लेकिन उस 350 लोगों के गांव में से ही शिवानी जब सर वीडियो बनाना चालू किया था, मतलब मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं था। तब गांव में वीडियो बना, ऊपर से यही गांव वाले कहते थे कि ये पता नहीं क्या कर रहे, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे इसको देख के, क्योंकि उनको हमको देख के उनके बच्चे वीडियो बनाने लगे थे। तो वो पढ़ते नहीं थे, कहते थे कि इनको देख के हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये वो बहुत गालियां पड़ती थी, बहुत मतलब उल्टा सीधा बोलते थे कि समाज में अगर एक लड़की कुछ अलग कर रही है समाज से, तो रूढ़िवादी सोच के लोग ये कहते हैं कि नाम खराब कर रहे हैं, नाम खराब कर। लेकिन आज सीन ये है, ये वही लोग, हाँ, आपका औरैया, कन्नौज, कानपुर, यहाँ के लोग ये कहते हैं अपनी बच्चियों से कि शिवानी जैसी वीडियो बनाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसा करो कि लोग तुमको फॉलो करें। आज गांव के लोग जो कहते थे गांव का नाम बर्बाद कर रही है, आज वो कहते हैं कि आज गांव का नाम शिवानी वजह से जाना जाता है।